29 फरवरी 4 साल में आता है और अग्निवीर 4 साल में जाता है। सर हमने मेहनत की थी, हम उस मेहनत का ही फल मांग रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बोला था कि जल्द ही करवाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं करवाया। लगभग 64 लड़के सुसाइड किए हैं। इसका वजह है सर, भर्ती के रद्द होने के बाद में इतना प्रेशर लड़के के ऊपर आ गया था सर। 1.5 लाख लड़का जो है पेंडिंग भर्ती से वंचित है, उनको सबसे पहले ज्वाइनिंग दी जाए। सरकार से हमारी यही मांग है। वीर बनाने के पीछे मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा जो एजेंडा है वो है कि जो सैनिक वहाँ पहुँच रहे हैं उनको पेंशन ना देनी पड़े। ये बच्चे फिट हैं, ये फौज में जाने लायक हैं, ये फौज के लिए आज भी फिट हैं, पहले भी फिट थे, आज भी फिट हैं। तो इनकी सिर्फ एज की रिलैक्सेशन आपने देनी है। आज हम सभी साथियों को, सभी देशवासियों को बताना चाहते हैं कि जय जवान मिशन अभियान का 29 दिन पूरे हो चुके हैं। 31 जनवरी 2024 को राहुल गांधी जी ने जय जवान कैंपेन को कटिहार में लॉन्च किया था और AICC से हमने एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट, यूथ कांग्रेस और NSUI ने लॉन्च किया था। इसके तहत 1 फरवरी से 10 फरवरी तक हमने जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ी। वाइस प्रेसिडेंट साहब के घर पहुंचने के कारण हम लोगों को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली पुलिस ने प्रताड़ित किया और हमारे ऊपर केस लगा दिए गए। ये लड़ाई राहुल गांधी जी ने कहा था कि सड़क से लेकर और संसद तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। संसद में हमारे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में, राज्यसभा में कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, सब लोगों ने इस बात को उठाया और इसके अंदर 2 मुद्दे हैं। अग्निपथ लॉन्च करने से पहले का पहलू, जिसमें 1.5 लाख बच्चे जो 60 लाख युवाओं में से सिलेक्ट होकर आए थे, उनकी सिर्फ ज्वाइनिंग बची हुई थी। 2019 से 22 के बीच में सिर्फ ज्वाइनिंग बची हुई थी, उनको ज्वाइन नहीं करने दिया गया। उनके देश सेवा के सपने को मोदी सरकार के एक तुगलकी फरमान ने तोड़ दिया। सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर ये बच्चे मेहनत करते थे, भागते दौड़ते थे और सिलेक्ट हुए। इस मेहनत का रिजल्ट मिला उन्हें, लेकिन मोदी सरकार ने इनको 2 साल तक लटका के रखा कि आज एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से, कोरोना की वजह से, किसी और वजह से आप लोगों की ज्वाइनिंग लेट हो रही है। लेकिन अचानक ये लोग भावी सैनिक थे। अचानक 14 जून 2022 को एक तुगलकी फरमान आया कि आज से देश की सेना में सिर्फ अग्निपथ स्कीम लागू होगी और अग्निवीर होंगे और परमानेंट सैनिक नहीं होंगे। तो इन 1.5 लाख बच्चों को सबको रातों रात भावी सैनिक से बेरोजगार बनाने का काम किया और इस लड़ाई में हम इन बच्चों के साथ हैं, देश की सेनाओं के साथ हैं और देश के सेनाओं के अध्यक्षों ने कहा कि ये अग्निपथ स्कीम देश की सुरक्षा के लिए, देश की सेनाओं के लिए सही नहीं है, इसे हमने नहीं मांगा था। तो मोदी सरकार ये अग्निपथ स्कीम हमें क्यों दे रहे हैं, ये उन्होंने कहा। जनरल नरवाने साहब ने इस बारे में कहा। तो ये देश की सेनाओं के लिए सही नहीं है, देश की सेनाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए घातक है और युवाओं के सपनों को तोड़ने के काम करने वाली ये अग्निपथ स्कीम है और अग्निवीरों के लिए भी ये सही नहीं है। देश के सैनिकों के अंदर भेदभाव आपने पैदा कर दिया है। इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हमने ये फैसला किया है, कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने देश के सभी वर्गों के साथ, सेना के अधिकारियों के साथ, जवानों के साथ, सबके साथ संवाद करके ये जय जवान कैंपेन को लॉन्च किया है। इस कैंपेन के ज़रिए हम 5 करोड़ देशवासियों तक पहुंच रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये देश की सेनाओं के लिए सही नहीं है, इन युवाओं के लिए सही नहीं है। तो इसलिए ये जो आउटरीच प्रोग्राम चालू किया गया है,
इस आउटरीच प्रोग्राम को हम आगे भी ले जा रहे हैं। आज 1 से 29 तारीख हो चुकी है और इसको आगे चुनावों तक हम इसको ले जाएंगे और युवाओं के सेना में ज्वाइन करने के सपने को पूरा करेंगे। इसके अंदर 2 बुनियादी बात, पहली चीज 1.5 लाख युवाओं की पेंडिंग भर्ती को पूरा करके इनको ज्वाइनिंग देंगे। दूसरी चीज कि देश के लिए घातक अग्निपथ स्कीम को खत्म करेंगे, पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू करेंगे और अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे। ये हमारी सारी डिमांड है इस जय जवान कैंपेन की। और अगर मोदी साहब आपके पास 10 दिन बचे हैं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कांग्रेस की सरकार आएगी एंड इंडिया की सरकार आएगी। हम लोग आ रहे हैं 2024 के चुनाव में, जीत रहे हैं, सरकार बनाएंगे। आप नहीं करेंगे तो हम इन चीज़ों को पूरा करेंगे। 1.5 लाख बच्चों को, युवाओं को, सिलेक्टेड लोगों को ज्वाइनिंग देंगे, अग्निपथ स्कीम को ख़त्म करेंगे और अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे। और अब मैं अपने जवान साथियों को, ये हमारे साथ अभिराज है, 1100 किलोमीटर की चंपारण की यात्रा करके, पैदल यात्रा करके ये चंपारण से दिल्ली पहुंचा। राहुल गांधी जी से भी हम सब लोग मिले और उसके बाद हमने ये जय जवान कैंपेन को लॉन्च किया। हम इनके साथ हैं, लीगल बैटल भी इनकी लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसका केस भी दायर किया जा रहा है। तो ये आप बताओ, आपको इस संघर्ष में क्या क्या किया आपने? सबसे पहले ऊंचा जय हिंद सर। सर इस संघर्ष में काफ़ी मेहनत करना पड़ा है सर। और सबसे बड़ी बात है सर, जितने भी हमारे युवा साथी थे जो पेंडिंग भर्ती से पीड़ित हैं, उन सभी ने साथ दिया है और इस लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं। और सर जब हम यहाँ से टूट के जा रहे थे उस समय हमें हमारी विश्वास टूट गई थी, हमारी उम्मीद खो रही थी कि हमारी भर्ती नहीं होगी। हर तरह से उम्मीद हम लोग खो रहे थे। उस समय सर आपसे मुलाकात हुआ तो आपसे मिलने के बाद में थोड़ा बहुत मुद्दा धीरे धीरे हाईलाइट होते होते इतना हाईलाइट हो गया सर कि हर जगह से आवाज़ उठने लगी हमारी भर्ती को लेकर। राहुल गांधी सर से मिले, वहाँ से भी अच्छा रिस्पांस मिला। उन लोगों ने भी हमारी मुद्दा को हर जगह जहाँ जहाँ कैंपेन हुआ है, जहाँ जहाँ उनकी यात्रा गई है वहाँ से हमारी मुद्दा को उठाई गई है। और सबसे बड़ी बात है सर, इसमें 1.5 लाख युवा नहीं 1.5 लाख परिवार है सर। 1.5 लाख परिवार का भविष्य का सवाल है सर। 1.5 लाख परिवार की 3 पीढ़ी को नष्ट किया गया है भर्ती को रद्द करने से सर। और हम सभी युवा लगभग 3 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं, हर तरह से परेशान है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वो तो आप सभी लोगों ने इसमें जय जवान कैंपेन लाए और उसके बाद में कोर्ट केस के लिए भी हमारा साथ दिए और हर तरह से आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं, जिससे हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। थैंक यू। आप ये पोस्टर है, इस पोस्टर को थोड़ा सा दिखाएंगे, क्या आप बताना चाह रहे हैं इसके जरिए? पेंडिंग भर्ती को ज्वाइनिंग पूरी की जाए। 1.5 लाख लड़का जो है पेंडिंग भर्ती से वंचित है, उनको सबसे पहले ज्वाइनिंग दी जाए। सरकार से हमारी यही मांग है। और उसके नीचे बाद में जो अग्निपथ योजना आई है उसे बंद की जाए सर और अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए सर। वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है। और आगे दो, आगे जिसके पास क्या पोस्टर्स हैं। तो देखने वाली बात यह है, आपके पास क्या पोस्टर है? मेरे पास है जय जवान पेंडिंग ज्वाइनिंग का 1.5 लाख चयनित युवाओं का ज्वाइनिंग दे। और नीचे जय जवान नो टू अग्निपथ, यस टू पेंडिंग ज्वाइनिंग। ठीक बात है। और ये एक चीज और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज 29 फरवरी है। आज का दिन हमने इस प्रोग्राम के लिए क्यों चुना? 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है और अग्निवीर भी सिर्फ 4 साल के मात्र रह गए हैं। तो 4 साल के अंदर 29 फरवरी फिर आ जाएगी, लेकिन अग्निवीर बेरोजगार हो जाएगा। यह है बड़ी बात। और ये जो 1.5 लाख बच्चे हैं, इनका क्या? इनके लिए तो मैंने किसी का पोस्टर पढ़ रहा था, किसी का लिखा हुआ था, वो पढ़ के सुनाना बेटा, आप पढ़ के सुनाओ।
क्या लिखा? आओ, खड़े हो खड़े हो।